सभी को सादर प्रणाम। आज मैं आपको खुश रहने का, जीवन में सदैव प्रसन्न रहने का सीक्रेट बताने जा रही हूँ। जीवन में हम सभी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन क्या यह हमेशा संभव हो पाता है? नहीं। कभी कोई परेशानी, कोई चिंता, कोई असहज स्थिति हमें दुखी या बेचैन ज़रूर कर जाती है, लेकिन कोशिश हम हमेशा करते हैं। और जब बात गर्भावस्था की हो तो हर माँ का मन यही चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहे, ताकि उसकी संतान भी हंसमुख, सकारात्मक और आत्मिक रूप से स्वस्थ पैदा हो। तो आज हम बात करते हैं दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति मैथ्यू रिचर्ड के बारे में। मैथ्यू एक फ्रेंच बौद्धिक भिक्षु, लेखक और वैज्ञानिक है। इन पर 12 साल तक अमेरिका की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की। उनके दिमाग पर लगभग 256 सेंसर लगाए गए, ताकि यह देखा जा सके कि वे कैसा सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, उनके मस्तिष्क में कैसी तरंगें उत्पन्न होती है। और रिसर्च का निष्कर्ष क्या आया? मैथ्यू रिचर्ड को घोषित किया गया द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। उनके दिमाग में गामा ब्रेन वेव्स बहुतायत में पाई गई, जो बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है, और यही तरंगे उन्हें हर परिस्थिति में प्रसन्न और संतुलित बनाए रखती है। जब मैथ्यू से पूछा गया कि आखिर वो कैसे हमेशा खुश रहते हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिए वो न केवल सरल थे, बल्कि हमारी संस्कृति से भी पूरी तरह मेल खाते हैं। मुझे लगता है हर गर्भवती महिला को यह ज़रूर जानना, समझना और अपनाना चाहिए। आइए जानते हैं मैथ्यू रिचर्ड के 6 प्रमुख सुझाव, जो हमें आज हमारे गर्भ में पल रही आत्मा को खुश और सकारात्मक बनाने में मदद कर सकते हैं, इसीलिए ज़रूर अपनाना चाहिए। पहला है नित्य ध्यान। ध्यान मन को शांत करता है। यह हमारे भीतर की बेचैनी को कम करता है और प्रसन्नता की भावना को गहराई से बढ़ाता है। दूसरा है वर्तमान में जीना। अतीत की चिंता या भविष्य की घबराहट को छोड़कर मैथ्यू कहते हैं कि असली खुशी इसी पल में है। इसलिए हर दिन 5 से 10 मिनट बस खुद से जुड़िए। तीसरा है 15 मिनट प्रसन्न विचारों का अभ्यास। हर दिन केवल 15 मिनट उन बातों को सोचिए जो आपको सच में खुशी देते हैं। संगीत, प्रकृति, अपनों की हंसी को याद करिए। चौथा है करुणा। जब हम किसी पर दया दिखाते हैं तो उसका असर सिर्फ बाहर नहीं होता, भीतर और अधिक होता है। हम औरों के लिए जो प्रेम रखते हैं वह हमें वास्तविक रूप से आंतरिक शांति देते हैं। पांचवा है परोपकार। उन्होंने बताया कि दूसरों की मदद करने से आत्मा को तृप्ति मिलती है। एक छोटा सा काम, जैसे किसी को मुस्कुराहट देना, यह भी परोपकार है। इसलिए ऐसे छोटे छोटे काम अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। छठा है कृतज्ञता। जब हम किसी के लिए आभार जताते हैं, कृतज्ञ होते हैं, तो हम अपने भीतर प्रकाश पैदा करते हैं। हर दिन 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास हमारे जीवन में चमत्कार लेकर आएगा। इसलिए मैं सभी गर्भवती माताओं से भी कहना चाहती हूँ कि यही वह छोटे छोटे अभ्यास हैं जिन्हें हम गर्भ संस्कार के जरिए भी सीखते हैं। हमारी गर्भ संस्कार क्लासेस में हम न केवल ये गतिविधियाँ करवाते हैं, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि कैसे आप भगवद गीता, कथाएँ और आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से अपने भीतर के संस्कार जगा सकते हैं। जब एक माँ स्थिर और प्रसन्न होती है, तब उसका बच्चा भी सकारात्मक संस्कारों से भरा हुआ इस संसार में आता है। अगर आप भी चाहती है कि आपकी संतान प्रसन्न और हंसमुख स्वभाव के इस जीवन में आए, तो आज ही हमसे जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी गई है। हमारा लक्ष्य है हर गर्भ को एक दिव्य अनुभव बनाना। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। मैं अपने गर्भ में एक युग पाल रही हूँ। यही शब्द किसी और माँ की प्रेरणा भी बन सकते हैं। हमें कमेंट अवश्य करें, हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।